प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। पाठ्य पुस्तक के मुख्य भाग का यह 16वां अध्याय है, षोडश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है सुभाषितानी। इसमें कुछ नीतिपरक श्लोक दिए गए हैं जो कि हमारे लिए ज्ञानवर्धक होते हैं, जिसमें जो अच्छी बातों से हमें अवगत कराते हैं। ये श्लोक ज्ञानवर्धक तो होते ही हैं, इसे अपनाने से हम अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। यानी हम इसे अपनाकर अच्छे रास्तों पर चलकर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः ऐसे श्लोकों को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में ऐसे श्लोकों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम इसे पढ़कर समझें और समझकर अपने आप में उतारने का प्रयास करें। श्लोक इस प्रकार हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात इस श्लोक में माता सरस्वती की वंदना करते हुए कहा गया है कि हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, तुमको मेरा नमस्कार है। आप इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी माँ भगवती हो। आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपका नमन करके अपनी विद्या आरंभ करता हूँ या आरंभ करती हूँ। मुझ पर अपनी सिद्धि की कृपा हमेशा बनाए रखना। यह प्रार्थना के रूप में हम लोग इसे कह सकते हैं। जो श्लोक का हिंदी है वह फिर से ध्यान से सुन लें। इस श्लोक में माता सरस्वती की प्रार्थना करते हुए, माता सरस्वती को संबोधित करते हुए कहा गया है, हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, तुमको मेरा नमस्कार है। आप इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी माँ भगवती का स्वरूप हो। आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपका नमन करके अपनी विद्या आरंभ करता हूँ या अपनी विद्या आरंभ करती हूँ लिख सकते हैं। मुझ पर अपनी सिद्धि की कृपा हमेशा बनाए रखना। इसके बाद दूसरा श्लोक है। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा लिखामः संस्कृतम एव संस्कृतम मधुरम प्रियम। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा लिखामः संस्कृतम एव संस्कृतम मधुरम प्रियम। अर्थात हम लोग प्रतिदिन संस्कृत पढ़ते हैं, हमेशा संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत ही लिखते हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्द हमारी हिंदी भाषा में भी तत्सम के रूप में माने जाते हैं और संस्कृत के शब्द प्रायः हमारे बोलचाल में, पढ़ने में और लिखने में हमेशा से आते हैं। हम लोग प्रतिदिन संस्कृत के शब्दों को पढ़ते हैं और हमेशा हम संस्कृत ही बोलते हैं और संस्कृत ही लिखते हैं। यह संस्कृत भाषा प्राचीनतम होकर भी बहुत ही मधुर और प्यारी भाषा है, जो सभी भाषाओं का मूलाधार है। अर्थात विश्व की तमाम भाषाएं इसी भाषा से निकली हैं। इसके बाद तीसरा श्लोक है। अष्टादश
पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं, अर्थात 2 ऐसी बातें कही हैं जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है जो परोपकार करना पुण्य के लिए होता है, और दूसरी बात है दूसरों को दुख या पीड़ा देना पाप के लिए होता है। अर्थात परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप के भागी होते हैं। इसलिए हमें परोपकार करना चाहिए और दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। इसके बाद जो श्लोक है वह है हंसः श्वेता बकः श्वेता कः भेदा वकः हंस्योः। हंसः श्वेता बकः श्वेता कः भेदा वकः हंस्योः। नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसा वको बकः। नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसा वको बकः। श्लोक इस प्रकार है हंसा श्वेता बकः श्वेता कः भेदा बकः हंस्योः। नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसा बको बकः। अर्थात यूं तो हंस और बगुला दोनों का रंग श्वेत होता है, अर्थात दोनों का रंग उजला होता है। रंग उजला होने के कारण इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। लेकिन जब दूध और पानी के मिश्रण में से दूध और पानी को अलग करने की बात आती है, यानी बुद्धि विवेक लगाने का समय आता है, तो हंस इस कार्य को आसानी से कर लेता है परंतु बगुला नहीं कर पाता है। इसलिए बुद्धि विवेक लगाने का समय आने पर उस हंस और बगुले में अंतर का पता चलता है, और हंस हंस के रूप में जाना जाता है और बगुला बगुला के रूप में जाना जाता है, चाहे वह उजला ही क्यों ना हो। इसके बाद जो श्लोक है वह काले रंग पर है। काका कृष्ण पिका कृष्ण कः भेदा पिक काकयो। काका कृष्ण पिका कृष्ण कः भेदा पिक काकयो। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। श्लोक इस प्रकार है काका कृष्ण पिका कृष्ण कः भेदा पिक काकयो। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। काले रंग के आधार पर इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जब बसंत ऋतु का समय आता है तो चतुर कोयल फलों का स्वाद आनंद पूर्वक लेती है, क्योंकि बुद्धि विवेक होने के कारण वह कोयल मीठे फलों को पहचान पाती है और वह चतुर होती है। इसलिए चतुर कोयल फलों का स्वाद आनंद पूर्वक लेती है और कौवा मूर्ख होने के कारण बिना स्वाद वाले फलों को खाकर संतोष करता है। उस वक्त बुद्धि के कारण दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। दोनों का रंग काला होता है, परंतु बुद्धि के कारण कोयल कोयल के रूप में जानी जाती है और कौवा कौवा के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही एक बात और है कि जब बसंत का समय आता है
तो यह भी कह सकते हैं बसंत का समय आता है तो वह कोयल मीठे फलों का स्वाद तो लेती ही है, साथ ही वह मधुर स्वर में गाती भी है और कौवा काँव काँव करता है। तो इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि दोनों में उनकी वाणी के कारण से भी दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है और दोनों अलग अलग फलों का स्वाद चखते हैं। इसके पश्चात जो श्लोक है वह है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस् ततः सुखम। धनात् धर्मस् ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस् ततः सुखम। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से सज्जनता आती है, सज्जनता से धन की प्राप्ति होती है। अर्थात जब हम सज्जन होते हैं तो हमें धन प्राप्त करने के साधन भी प्राप्त हो जाते हैं और धन आसानी से लगातार आते रहता है। उस धन से हम धर्म करते हैं, इसलिए कहा गया है कि धनात् धर्मस् ततः सुखम। धन से धर्म के कार्य किए जाते हैं, अर्थात दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं जो धर्म के कार्य कहे जाते हैं। तो धन से धर्म होता है और धर्म से मन को शांति तथा सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या को विनम्रता, सज्जनता, धन तथा धर्म का साधन माना जाता है। इसके बाद जो श्लोक है वह भी विद्या पर ही आधारित है, परंतु यह दुष्टों और सज्जनों के भेद को बतलाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। खलस्य साधोर विपरीतम एतत्। खलस्य साधोर विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। श्लोक इस प्रकार है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट लोगों की विद्या विवाद यानी झगड़ा करने के लिए होती है। वह बुद्धि के अगर दुष्ट लोगों को बुद्धि हो जाए और वह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह झगड़ा करने की नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसलिए माना गया है कि दुष्ट लोगों की विद्या वह विवाद करने के लिए होती है और वह झगड़ा करने के लिए होती है। उनका धन नशीले पदार्थों तथा विलासिता के साधन जुटाने के लिए होता है, यानी मद के लिए होता है। अर्थात नशीले पदार्थों के सेवन में दुष्ट लोग धन के कारण लिप्त रहते हैं और विलासिता के साधनों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। यानी अगर वह शक्तिशाली होते हैं तो वह दूसरों को बेवजह कष्ट पहुंचाते हैं, परंतु सज्जनों की विद्या धन और शक्ति इसके विपरीत कार्यों के लिए होती है। उनकी विद्या ज्ञान बांटने के लिए, धन दान देने के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यह इस पाठ के श्लोक के साथ साथ भावार्थ है। इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार सुने और उच्चारण करें तथा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर इसे याद करें।
धन्यवाद। यह अंतिम अध्याय था। इसके साथ ही 5वीं कक्षा के संस्कृत माधुरी पाठ्य पुस्तक का मुख्य भाग, जो पाठ्य पुस्तक का भाग था, वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।